मैं आपको ये संज्ञान ला दूं कि है क्या। उत्तर प्रदेश में खास रूप से कोरोना काल के बाद लोग पूरी अपनी जीवन जीने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं। परिस्थितियां बदली हैं, स्थितियां बदली हैं, लोग प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उनकी अध्यक्षता में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया, जिसके द्वारा जो भी प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल के डेस्टिनेशन यूपी में, उन डेस्टिनेशन को जन उपयोगी बनाया जाए, लोग वहां जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें। और खास रूप से उत्तर प्रदेश और देश भर के लोग जिस तरीके से साउथ में जाके बंगलौर में थेरेपी कराते हैं, पंचकर्म सत्कर्म, बोल उनके लिए भी व्यवस्था हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता बनवाया, जिसमें हमारा वन विभाग, इसका नोडल विभाग पर्यटन है, इसके साथ वन विभाग है, परिवहन विभाग है, आयुष विभाग है, इस तरह के अन्य विभागों को जोड़ते हुए इसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको विकसित करके पर्यटकों को उसके साथ जोड़ने के लिए योजना शुरू करी गई। उसी के अंतर्गत एक हमारा रपड़ी डेस्टिनेशन हम लोगों ने खोजा, जो वन विभाग का है। यहाँ काफ़ी प्राकृतिक रूप से सौंदर्य भी है, यमुना के किनारे है, बटेश्वर के एकदम सटा हुआ है। हालांकि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन बटेश्वर और रपड़ी में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और ये प्रयास किया गया कि ये ऐसा स्थल है जो डकैतों के लिए कुख्यात था, जहाँ डकैतों का, आपको सबको याद होगा कि एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके यहाँ उपस्थिति में सैकड़ों डकैतों का हाथ फोन पर करने का काम हुआ था। तो आज ये अंतर लोग महसूस करें कि एक और जब पुरानी सरकारों के ज़माने में यह अवैध उद्योग के रूप में फलता फूलता था, वहीं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थान है, सुरक्षित स्थान है, और यहाँ लोगों को आकर्षित करने की क्षमता का स्थान है, जहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। जो प्राकृतिक सौंदर्य भी है, पक्षी भी हैं, तमाम जंगली जंतु भी हैं, और साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारी बगल की ज्यादा माननीय मंत्री ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली भी है, जहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का, आपको याद होगा कि पिछली बार अभी जब अटल जी का जन्म दिवस था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग लाए थे बटेश्वर में, और 130 करोड़ की ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि ये रपड़ी से लेके बटेश्वर होते हुए हिंदुस्तान में एक ही जगह है ये आपकी, यहाँ यमुना जी 5 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम उल्टी दिशा में बही है, और एक से एक शंकर जी के मंदिरों को स्पर्श करती हुई वापस पूर्व की ओर गई हैं। इस स्थान को, एक अलौकिक स्थान को, चूंकि पूरे क्षेत्र की और बहुत बड़ी मान्यता पूरे देश में बटेश्वर की, रपड़ी की है, तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सीधा गोकुल, मथुरा, वृंदावन, आगरा से होकर रपड़ी तक। तो इसको कनेक्ट करने का ये प्रयास है कि एक क्रूज जो अभी गोकुल से मथुरा तक अभी 14 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत कराने वाले हैं, उसको कनेक्ट करके हम लोग आगरा जब लाएंगे, आगरा तो ताजमहल के भी दर्शन यमुना जी से होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए लोग बटेश्वर के 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के और यहाँ रपड़ी तक उनको इस प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में वन विभाग के डेस्टिनेशन पर ला करके हम लोग उनको जोड़ सकें। तो यह रूट बनाएंगे रपड़ी टू गोकुल वाया वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर। इस रूट को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआती दौर में लगभग 2 करोड़ रुपया 193.9 लाख रुपया हम लोगों ने पर्यटन विभाग से अभी दिया था। उससे ये थोड़े से हट और ये काम आप देख रहे हैं जो काम हुए हैं। आगे यदि वन विभाग की अनुमति, चूँकि वन विभाग की भी काफ़ी एनजीटी का मामला आ जाता है, माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला आ जाता है, प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि इनको डेवलप करें। तो जो भी अनुमतियां मिलेंगी उसके सापेक्ष हम यहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ पैसा उपलब्ध रहेगा, लेकिन एनजीटी की कोई अवरोध ना है। वन विभाग के केंद्रीय जो भारत सरकार का है, वहाँ से भी तमाम एनओसी होती है, उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि रपड़ी, बटेश्वर से लेके गोकुल, मथुरा तक हम लोग बेहतरीन डेस्टिनेशन पर्यटन के क्षेत्र में ब्रज का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बना के डेवलप करने का काम करेंगे। खुल गया आपके शहर में पंकज ई रिक्शा शोरूम। अब मात्र 1 लाख की कीमत से शुरू करें अपना व्यापार।
जी हां, अब शहर फिरोजाबाद में प्रसिद्ध ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी हैवेल्स दे रही कुछ हजार के डाउन पेमेंट पर सवारी और लोडर वाहन। 1 वर्ष की वारंटी के साथ 24 घंटे सर्विस की सेवा, आरटीओ बीमा सहित पुराने नए ले जाएं। एलोव्हील के साथ बिना डीजल पेट्रोल खर्च किए सालों साल चलाएं, आधार बैंक पासबुक लाएं और ई रिक्शा ले जाएं। हमारे यहाँ एक्सपर्ट मिस्त्रियों से कराई जाती है मरम्मत। हमारा पता ऑब हॉस्पिटल के बगल में फिरोजाबाद। हमारा रिपेयरिंग सेंटर सुहाग नगर चंचल कोटी के पास फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8445473340 7217005646। प्रोप्राइटर योगेश जैन, हरिओम राठौर। इस दीपावली के त्योहार पर हम दे रहे आकर्षक छूट, जल्द पधारें।